कब तक इस सोशल मीडिया पे जगत चालीसा चलेगा? कब तक नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, इतनी घटिया नेहा आशीष तिवारी, उतनी घटिया नेहा आशीष तिवारी, गिरी हुई औरत नेहा आशीष तिवारी, डायन, पति चोरनी नेहा आशीष तिवारी, खत्म औरत नेहा आशीष तिवारी, बुढ़िया, एक बच्चे की माँ, मतलब लपुआ को फंसाया, पता नहीं कितने मर्दों को धोखा दी, एक साथ दो मर्द को धोखा दे रही थी, 4 मर्द को धोखा दे रही थी, ये उसका पेशा है, ट्रेंड है, पता नहीं अपने पति को खुद ही खा गई, पता नहीं क्या 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 क्या, बाप रे बाप। मतलब सुन के ना ऐसा लगता है ना कि जैसे सर पकड़ लो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नेहा आशीष तिवारी अच्छी हैं, अगर अच्छी रहती तो उन्होंने जो किया, और सबसे बड़ी बात है ना कि करने के लिए तो बहुत को लोग बहुत कुछ करता है, लेकिन जैसे उनके चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाया गया और जिस टाइप से उनको बदनाम किया गया ना, अगर वो अच्छी रहती तो शायद ये चीज़ें नहीं होता। अभी जो एक ट्रेंड में एक वीडियो आया हुआ है जो 1.5 मिनट का क्लिप है, 1 मिनट एबव क्लिप है, जो हर रिएक्शन चैनल पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अभी मतलब समझिए कि ट्रेंड बना हुआ है नेहा आशीष तिवारी का वो क्लिप। बहुत घटिया औरत 2 मर्दों को एक साथ डेट कर रही थी, 2 मर्दों को घुमा रही थी, लपुआ से उसको बहुत प्यार था, लपुआ के बिना वो नहीं रह सकती थी, लपिया का जीवन खराब कर दी, लपिया का बच्चा नहीं होने दी, लपिया को लपिया के पति के साथ नहीं सोने दी, लपिया को का जो दिन था एकदम क्या बोले, एक छोटी सी बच्ची 22 साल की लड़की, 24 साल की लड़की का जीवन बर्बाद कर दी, 40 साल की बुढ़िया। ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज बात करने आई हूँ नेहा आशीष तिवारी की। बहुत भगड़ मचाई हुई है सच में, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गलत वो कैसे कर सकती हैं। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और वो अपनी गलती को खत्म क्यों नहीं कर रही हैं, रोक क्यों नहीं रही हैं? हमको इस बात की हैरानी है। भाई गलती गलत तो है, वो गलत हैं, मैं कह रही हूँ वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। वो डायन है, खा गई अपने पति को। वो शादी करके उनका जो जीवन था इसलिए अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे, तभी तो उनका पति मर गया। वो दूसरे का घर बर्बाद करने गई थी, हो गई बर्बाद। बहुत खत्म औरत है, बहुत घटिया। वैसा वो आपको इस वाईटी पे कोई औरत नहीं दिखेगी। इतनी घटिया है ना कि मतलब क्या ही बोला जाए। इतनी घटिया है कि अपने पति को खा गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डायन, तुमको ये नहीं लग रहा है कि तुम्हारा जो जीवन बर्बाद कर रहा है उसको खा जाए? कैसे डायन हो यार तुम? अपने पति को खाने के लिए तुम डायन थी, तो इसको क्यों नहीं खा गई? जो सारा मतलब फड़ाद, क्या बोलते हैं उसको, सारा फसाद का जो जड़ है, इसको खा जाती। कैसे डायन हो? अच्छे डायन नहीं हो तुम। लगता है पूरा कुछ तुम नहीं जानती हो। सिर्फ जब तुमको खाना था तो अपने पति को क्यों खाई? वैसे इंसान को खाती ना जो तुम्हारा जीवन नर्क बना के रखे हुए। पता नहीं कैसी डायन है, अच्छी नहीं है। एक साथ दो मर्द को डेट कर रही थी। क्यों, काहे डेट कर रही थी आप एक साथ 2 मर्द को? यहाँ पे आपकी गलती है ना। हाँ, गलती है कि आपने जो मर्द चुना ना, मर्द नहीं चुना, दोगला चुन ली थी। यहाँ भी गलती है। इतनी घटिया है हाँ कि आपको समझ नहीं आया कि कैसे मर्द को जीवन में रखना चाहिए। बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया, क्योंकि आपको चुनने ही नहीं आया। कौन मर्द आपके लिए सही था ये नहीं करने आया आपको। आप हैं घटिया, बहुत गिरी हुई। आपके जैसे गिरी हुई औरत इस पृथ्वी पे नहीं है, जो दूसरे के पति को अपने बस में रखी हुई थी। सॉरी, लेकिन मैं आज एक और घटिया औरत की बात करूंगी कि वो औरत कितनी घटिया है कि जिसका पति
किसी और के साथ चक्कर में है, पत्नी को ये बात पता है, लेकिन वो औरत मस्त एंजॉय कर रही है, मस्त अपने पति के साथ घूम रही है, पार्टी कर रही है, दुबई, सऊदी, कभी थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया घूम रही है, विदेश टूर कर रही है अपने पति के साथ मस्त, सास ससुर ससुराल वाले को ताक पे रख के, यहां तक कि अपने पति के गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जा रही है हर 4 दिन पे किसी न किसी बहाने से, और वहां जाने के बाद भी उस औरत के गोद में खेल रही है। बहुत घटिया, कितनी घटिया थी वो औरत, वो जो नेहा आशीष तिवारी डायन है, कितनी घटिया थी कि अपने बॉयफ्रेंड की बीवी को इतना प्यार दिखाती थी। पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से लाई वो औरत, कैसे इतना साजिश कर लेती थी। लेकिन इस घटिया औरत को देखिए कि सब कुछ जानते हुए कि हमारा पति का रिलेशन है इससे, इस औरत की वजह से 4 साल से 2.5 साल से मेरा पति हमको छुआ तक नहीं, लेकिन उस औरत के घर जाती थी, मस्त उसके साथ रील्स बनाए, एंजॉय करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, क्योंकि मजा तो आ रहा था। 2.5 साल से पति छुआ नहीं, लेकिन पति घुमाने रोज ले जाता था। 2.5 साल से पति साथ में नहीं रहता था, रील्स नहीं बनाता था, लेकिन वीडियो बनाता था, ब्लॉग बनाता था। लेकिन वो डायन कैसी डायन थी, रोक ही नहीं पाई। कैसे, क्या रोक रही थी समझ, केवल बच्चा पैदा करने के लिए रोक रही थी, बाकी हर चीज के लिए फ्रीडम दी हुई थी। पता नहीं, है तो वो घटिया औरत। अब उसके बाद बात करते हैं क्लिप, जो पहला वीडियो वायरल हुआ, जो पहला वीडियो, जो मैसेज चार्ट जो दिखाए गए, घटिया थी औरत। तभी तो घटिया पसंद के आदमी को चुनी, वैसा आदमी जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कल भी उस औरत का इज्जत बेचा, वो चार्ट और मैसेजेस दिखा के सोशल मीडिया पे फेम, व्यूज, कंटेंट बनाया। वो है घटिया, तभी तो ऐसे घटिया लोग को अपने जीवन में रखी, और घटिया तो है, तभी तो इसके जैसा घटिया आदमी को बॉयफ्रेंड बनाई। एक बात मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, एक दोस्त बनाए या किसी पे हम ट्रस्ट करते हैं, उससे हम हर एक छोटा बात भी शेयर करते हैं, छोटे से छोटे चीज शेयर करते हैं। और जब रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हो तो हाँ हर एक चीज शेयर करते हैं। लड़का अगर होता है वो भी प्रूफ देता है, लड़की होती है वो भी प्रूफ देती है कि चलो हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं। तो अगर जगत दीदी बार बार अपनी लॉयलिटी का प्रूफ जगत भैया को दे रही थी, तो बहुत सारे प्रूफ ऐसे जगत भैया भी दिए होंगे जगत दीदी को अपनी लॉयलिटी का, कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपनी बीवी को कुछ नहीं करते हैं, हम अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नहीं, हमको पसंद भी नहीं है, उसको मन करता है घर से लात मार के निकाल दे। लेकिन आज तक जगत दीदी एक भी उनके साइड का कोई क्लिप क्यों नहीं वायरल की। बहुत घटिया औरत है, इसके घटियापन का जो लेवल है ना, क्या ही बोला जाए दोस्तों, बहुत घटिया औरत है। लेकिन टाइम टू टाइम जगत भैया जब भी उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं, तब वो एक ब्रह्मास्त्र निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि घटिया औरत है वो, ये दूसरे की चीजों को बचा ली और खुद को, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जान के भेजी दिखाने के लिए कि हम सुमित महल से प्यार नहीं करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। ये चीजें तो कब की प्रूफ हो चुकी कि जगत दीदी कहीं ना कहीं जगत भैया के साथ रिश्ता में थी। वो तो कबूली भी अपने लाइफ में कि हाँ हमसे गलती हुई। तो क्या कोई मर्डर की थी वो कबूली थी कि रिलेशनशिप को ही कबूली थी? जगत भैया जैसा दोहरा कांड तो नहीं कर रही थी ना, दोहरा चरित्र तो नहीं दिखा रही है कि कभी कहते हैं कि उनके साथ मेरा रिलेशन इस हद तक था कि बोल नहीं सकते हैं, और कभी कहते हैं कि नहीं सिर्फ रिलेशन मेरी बीवी के साथ मेरा था। तो आप इस चीज को क्या बोलेंगे? कल वो सही थे, ये आज वो सही है। उसके बाद जगत भैया का कहना है कि मेरा
ये जो हम चैट मैसेजेस दिखाए थे, हम खुन्नस में दिखाए थे, मेरा और उनका ऐसा कुछ नहीं था। ये आप लोग सब सोशल मीडिया पे देखे हैं। और जब पहले वो चैट मैसेज दिखाए थे तो बोले थे कि भाई देखिए वो मुझे कैसे जानू सोना करती थी। तो यहाँ कौन घटिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन घटिया है। वो डायन दूसरे के पति को मुट्ठी में रखी हुई थी। वो डायन सच में डायन है, सच में घटिया है। नहीं अगर घटिया रहती तो इसके जैसा घटिया इंसान की वजह से हीरा जैसे आदमी को खो दी। घटिया तो है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि प्यार में हम इंसान इतने अंधे हो जाते हैं ना, इतने अंधे हो जाते हैं ना कि हमें समझ ही में नहीं आता है। हमें मतलब हीरा छोड़ के हम कोयला को पकड़ लेते हैं। वही चीज़ शायद जगत दीदी के साथ हुआ। जगत दीदी को सुमित महल जैसा हीरा नहीं दिखा और ये लपूड़े कलुआ के पीछे भाग गई। तो घटिया तो वो हैं, बहुत घटिया हैं। लेकिन उस औरत के साथ साथ ये औरत इतना लेवल अपना क्यों गिराई? क्यों? जब वो औरत बदनाम हो चुकी थी, वो औरत को लोग गाली दे रहा था, बद्दुआ दे रहा था, डायन, चुड़ैल, पति चोरनी, क्या 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 नामों से नवाजा जा रहा था। तो फिर इस अच्छी औरत जो खुद को बहुत अच्छा और महान बताती है, इसको क्या जरूरत था खेत में लोटा लेके जाने का? क्या जरूरत था? ये तो घटिया नहीं थी। फिर ये ऐसा घटिया और सातिर काम क्यों किए? ये क्यों चाल चली? क्यों? इसको किसके पति को कब्जा में करना था? हाँ, इसका पति तो इसके पास वापस आ चुका था। जगत दीदी इसके पति को पिछवाड़े पे लात मारी थी, ये तो इसको भी पता था क्योंकि साथ में भोपाल में ये भी तो थी। फिर इसको खेत में लोटा लेके जाने की क्या जरूरत थी? फिर इसको ऑडियंस से ये गुहार लगाने की कि प्लीज़ मेरा घर बचा लीजिए, मेरा पति उस औरत के चंगुल में है, मेरे बच्चा नहीं होने दी, मुझे ऐसे नहीं करने दी, मुझे रील्स नहीं बनाने दी। ऐसा क्यों कर रही थी? जो कि इसके पीछे जाके 2-2.5 साल पहले का भी आप लोग ब्लॉग देखिए तो ये अपने पति के साथ मस्त घूम रही थी, एंजॉय कर रही थी, पार्टी कर रही थी। उसके बाद बहुत सारे रील्स और वीडियो आप लोग को दिख जाएगा। तो क्या उसमें ये नहीं थी? कोई चुड़ैल के साथ इसका पति बना रहा था? और इसका पति जब इसके रूम में सोता था तो क्या वो किसी और के साथ सोता था? तो वो घटिया औरत तो है, लेकिन ये घटिया औरत कहाँ से एक दूसरी घटिया क्यों? और जगत दीदी अगर इतनी गलत हैं, भाई गलत तो वो है, गलती उनसे हुई, वो जितनी गलत नहीं है उससे ज्यादा उनसे गलती हुआ है, गुनाह, कि ऐसे घटिया इंसान को अपने जीवन में लाई। ऐसा उनका पसंद था जो अपनी बीवी का नहीं हो सका उस पे वो ट्रस्ट की। और शायद यही रीजन है कि उनको उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली। और अभी मिली नहीं, आजीवन उनको मिलेगी, क्योंकि ये थमने वाला नहीं है। ये इंसान अगर इस कंट्रोवर्सी को खत्म, ये कहता है ना कि हम किसी का इज्जत बचाने के लिए हम चुप हो गए थे। जब तुम किसी का इज्जत बचाने के लिए चुप हो गए थे और हम जब मुंह खोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो आज सोशल मीडिया पे प्रसाद की तरह ये वीडियो क्लिप जो तुम बांट रहे हो, ये क्या है? और तुम ही वो इंसान हो जो ये सारे वीडियो, सारे सबूत सुमित महल को भी दिए। तो तुम उनका इज्जत बचा रहे थे, तुम इनका इज्जत बचा रहे थे, ये उनको बदनाम कर रहे थे। तो सच में घटिया औरत है। इस औरत के साथ ये होना चाहिए था। हम बोलते हैं ना कि जैसा हम करेंगे हमें वैसा मिलेगा। तो जगत दीदी का पसंद ही घटिया था, गलत लोगों पे वो विश्वास की और आज उनको उस चीज की सजा मिल रही है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और शायद वही चीज जगत दीदी को मिल रही है। इसीलिए कहते हैं कर्मा इज बैक। लेकिन मैं बाकी इन दोनों घटिया लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि आप भी इंतजार करो। और गलत को, एक इंसान गलत है उसको आप गलत 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 मतलब कितना प्रूफ दिखाओगे? रोज एक नया प्रूफ दिखाओगे, कुछ दिन तक जनता देखेगी, इंटरेस्ट लेगी। कुछ लोग, कुछ तो आज भी हैं जो यही कह रहे हैं कि तुम कुछ दिन में तुम ही आके फिर सोशल मीडिया पे कह दोगे कि ये AI जनरेटेड था। क्योंकि भाई आप ऐसा कर चुके हो, तो आपकी बातों का पे किसी को भरोसा नहीं है। ना आपकी बीवी, ये भी खेत में लोटा लेके जाके रोई थी और वो वीडियो आया था। उसके बाद आपकी खुद की मदर बताएं कि भाई वो तो एक सिर्फ स्क्रिप्टेड था। तो रुक जाओ,
नहीं तो विनाश तो सबका तय। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। मैंने बहुत हर चीज़ को एकदम तरीके से पॉइंट टू पॉइंट ये किया है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते सबको बाय बाय, राधे राधे।